बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां पर बिजोलिया से बड़ी खबर मिल रही है। सीताकुंड महादेव जंगल में एक नवजात मिला है, पत्थरों से दबा करके एक निर्दयी महिला नवजात को छोड़ करके चली जाती है। बेरहमी के साथ में बच्चों के मुंह में पत्थर ठूस करके टेप चिपका दी गई। फेविक्विक का रैपर भी मौके से बरामद किया गया। गर्मी से शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि सच बेधड़क ने इन तस्वीरों को ब्लर करके दिखाया है क्योंकि बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। ग्रामीणों की सतर्कता से मासूम की जान बच पाई है। और आप देखिए, हालांकि ब्लर है ये वीडियो, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस मासूम को देखा गया तो मुंह में पत्थर थे और मुंह से पत्थरों को निकाला गया। जैसे ही पत्थर को बाहर निकाला तो दहाड़े मार मार कर ये मासूम रोने लगा, कराने लगा। फिलहाल प्राथमिक इलाज के बाद में मासूम की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर एक मां हमेशा बच्चों के लिए एक परछाई की तरह रहती है और कोई भी संकट होता है तो हमेशा उसके लिए एक कहीं ना कहीं छाव बनकर के तैयार रहती है। और सच बेधड़क लगातार सवाल करता है कि आखिरकार इस घटना के गुनहगार पर कब कार्रवाई होगी। आखिरकार कौन था जिसने इस तरह से मासूम को छोड़ा है? मासूम के साथ में इस हरकत को अंजाम देने वालों की मानसिकता आखिरकार क्या रही होगी? क्या ऐसे गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? सच बेधड़क लगातार सवाल करता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का जिम्मेदार कौन है। और संवाददाता कपिल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुका है। कपिल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये मासूम कब कहां पर मिला और फिलहाल अभी उसकी हालत कैसी है? आज बिजोलिया के नजदीक जो सीताकुंड महादेव मंदिर है उसके ऊपर की जगह पर मिला है, जिसमें बच्चा एक पत्थरनुमा जो जगह थी उस पे बंद करके उसमें रखा गया था, जिसमें बच्चे के मुंह के अंदर पत्थर ठूसा गया। उसके मुंह पे फेविक्विक लगाई गई और उसको टेप से बंद कर दिया गया, जिससे बच्चे की कराहने की आवाज बाहर नहीं जाए। लेकिन गनीमत रहे कि बच्चे की जो आवाज है वो एक चरवाहे तक पहुंची, जिसके बाद उसको बाहर निकाला गया और पुलिस को। ठीक है कपिल, हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश धाकड़ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मुकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल मासूम की हालत कैसी है? एक्चुअली मैम हमारे पास आया था 2:15 पे बच्चा। पुलिस से फोन आया था कि कोई नवजात लावारिस बच्चा मिला है कहीं। तो फिर वो हमारे हॉस्पिटल में आया तो इनिशियल कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल थी। फिर हमने प्राइमरी उसको स्टेबलाइजेशन किया और जो उसके माउथ के चारों तरफ जो फेविक्विक थी उसको क्लीन किया। और वन साइड जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी पत्थरों की वजह से वो बर्न हो गई थी पूरी। तो उसको प्राइमरी केयर करके हमने जो भी हमारा ट्रीटमेंट था उसके बाद हमने उसको माडलगढ़ पुलिस जो एरिया माडलगढ़ पुलिस का आता है और रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करके फिर हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके बिलवाड़ा रेफर किया हमने। जी बिल्कुल मुकेश जी, फिलहाल आपने रेफर कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं बच्चे का बायां हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया है। ऐसे में फिलहाल अभी क्या लगता है, मतलब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा? और वहां पर आपके पास में कौन क्या ये पता चल पाया कि पुलिस ने किसी को सूचना दी, कोई पहुंचा है मासूम के लिए? नो मैडम, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं था। उस टाइम पे जब बच्चा हमारे पास आया था तब वो तो ओनली पुलिस और हमारे 108 एम्बुलेंस लेके आई थी। और उसके बाद आते ही हमने तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हमारे होता है सारा करके कंप्लीट स्टेबलाइज करके उसको फिर हमने रेफर किया। यानी प्राइमरी पूरा स्टेबलाइजेशन कर दिया था बच्चे का। उसकी फिर हालत स्थिर थी, ऐसा नहीं कि वो सीरियस कंडीशन में जा रहा था। तो प्राइमरी वो एक्यूरेट हो गया था वहाँ पर। जी, साथ ही जब हमने इन तस्वीरों को देखा, वीडियो को देखा, तो बच्चे के मुंह में पत्थर तो ठूसे ही गए थे, लेकिन वहां पर फेविक्विक भी लगाई गई थी। फेविक्विक पास में ही जो है बच्चे के वीडियो के पास में ही देखने को मिल रही। तो ऐसी हालत में आपके पास में ये बच्चा पहुंचा है, तो क्या इसका असर जो है बॉडी में देखने को मिलेगा? क्या लगता है बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा? नहीं मैडम, एक्चुअली क्या हमारे पास जब आया था तो उसमें जो पत्थर था वो तो सारा क्या हम लोग वहीं जो आदमी थे उन्होंने पत्थर तो निकाल देता है। जो फेविक्विक के पास थे उसके माउथ के अंदर, तो हमने सक्शन करके उसको पूरा माउथ को क्लीन किया। फिर भी सम ट्रॉमा थी अंदर, माउथ के अंदर भी ट्रॉमा थी और आउटसाइड जो लिप है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रॉमा थी। बच्चा तो मैडम सेव तो हो जाएगा, कहने मतलब नहीं है।
लेकिन बच जाएगा बच्चा। जी, आप लगातार इलाज करते हैं, लेकिन क्या इस तरह के केसेस पहले भी देखने को मिलते हैं, और मिलते हैं तो ऐसे में कितनी मतलब उम्मीदें की जा सकती है? तो ऐसे आते तो केस, लेकिन ये जो केस है ये क्या नाम विद इन 1 या 2 आवर का ही होगा केस, ऐसा क्या नाम लॉन्ग टर्म नहीं होगा। उसको रख के 1-2 घंटे पहले गए होंगे तो वो थोड़ा क्राई कर रहा था, अदरवाइज 2-4-5 घंटे के बाद तो बच्चा ऐसे क्राई नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ में सच बेधड़क पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बखूबी जिम्मेदारी से देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कपिल हमारे साथ में संवाददाता लगातार बने हुए। कपिल, लगातार जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं सच बेधड़क पर, कलेजा कांप उठता है, और कहीं ना कहीं जो भी ये पिक्चर तस्वीरें देख रहा होगा तो जो कलेजा है वो सिहर उठता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सच बेधड़क यही पूछ रहा है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जी, देखने को मिला है कि जो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से देखने को मिला है कि माता कब कुमाता बन जाए और माता ही कब अपने बच्चे के लिए संकट पैदा कर दे। ऐसी स्थिति में लोग इस स्थिति को देखते हुए सदमे में आ गए। क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और कहीं जगह ग्रामीणों ने मांग की है कि इस घटना के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन्हें जल्द पकड़ा जाए और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे माँ के जो जो माँ का जो प्रेम अपने बच्चों को लेकर होता है उसके लिए जो एक संदेश है वो जो देना बहुत कपिल, जरूरी ये हो गया जो इलाका है यहाँ पर क्या कहीं पर सीसीटीवी फुटेज थे जिससे पता लग पाया हो कि कब इस बच्चे को इस हालत में छोड़ा गया और किस महिला ने छोड़ा गया है? कब तक पुलिस इस महिला तक पहुंच पाएगी? नहीं, ये मंदिर का एक जंगल के क्षेत्र में इलाका है जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज का होना अभी संभव नहीं है। मंदिर द्वारा जो वहाँ पे कमेटी है वहाँ पे भी अभी सीसीटीवी फुटेज जो है इतने दूर तक नहीं लगाए गए हैं जिससे कि इस चीज को कवरेज किया जा सके कि घटना कब हुई, कैसे हुई। फिलहाल और चलिए, विनोद राव हमारे साथ में बाल कल्याण समिति के मेंबर भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद राव जी, जाहिर सी बात है ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी, खबर आपने भी देखी होगी लगातार। क्या इन तस्वीरों के पीछे ये माना जाए कि आज भी जो बच्ची और बच्चों में फर्क किया जाता है, और इस तरह से जब कोई निर्दयी माँ छोड़ करके चली जाती है एक मासूम को, तो आज भी तस्वीर कहीं ना कहीं सुधरनी बाकी है? लगता है विनोद जी से संपर्क टूट चुका है। हम कपिल से लगातार बातचीत करेंगे। कपिल, आप कुछ अपनी बात कह रहे थे कि आखिरकार जिम्मेदारों तक कैसे जो इस चीज का जिम्मेदार है, जो कुमाता है, उस तक कब कैसे पहुंचा जाएगा? क्या पुलिस से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? कि पुलिस से जो ये मामला है, ये जो मांडलगढ़ क्षेत्र का मामला है, बिजोलिया की जो सरहद है उसके नजदीक ये मामला हुआ है, तो बिजोलिया थाना पुलिस ने इस मामले को मांडलगढ़ थाने में ट्रांसफर किया है। तो फिलहाल जो मांडलगढ़ पुलिस है नजदीकी आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ट्रेसिंग के भी प्रयास कर रही है कि घटना इस समय में वहाँ पर क्या हुई और कितने समय में ये घटना को अंजाम दिया गया, और ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही हैं। पिछले 1 महीने के मांडलगढ़ और बिजोलिया क्षेत्र में के जो चिकित्सालय हैं उनमें जो प्रसव जो हुए हैं और जो नवजातों का जन्म हुआ है उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल, साथ ही जो आसपास ग्रामीणों से बातचीत की गई है, अब तक की बातचीत के आधार पर क्या क्या बातें निकल करके सामने आई है? क्या किसी ने जो है आसपास बच्चे को देखा? क्या कुछ जो है बातें निकल करके सामने आई पे है? सबसे पहले बच्चे को जो ये घटना घटित होने के बाद एक चरवाहा जो था जो मंदिर के ऊपरी हिस्से में अपनी बकरियों को चराने गया था, उस दौरान जो चरवाहे को कुछ आवाज सुनाई दी तो उसने वहां पर देखा तो उसको वहां बच्चा होना प्रतीत हुआ। तो उसने जल्द ही वहां के जो मंदिर के पुजारी हैं एवं आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको बुलाया और उसके बाद वहां से मौके से पत्थर हटाकर उस बच्चे के मुंह से पत्थर निकालकर उसके मुंह पे लगी टेप को हटाकर उस बच्चे को पुलिस थाने बुलाकर सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। और प्रथम दृष्टया ये देखा गया है कि बच्चे को मारने की दृष्टि से पत्थरों की से बाउंड्री कर उसे बंद किया गया और उसको इस तरीके से पीड़ा दी गई। बिल्कुल, आखिरकार इतनी गंदी मानसिकता के पीछे वजह क्या रही होगी? आप देख रहे हो जिस तरह से जहां पर कई महिलाएं ऐसी भी होती है जो बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है, और ऐसे में जहां पर मासूम के लिए दुआएं मांगती है, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती है, लेकिन वही कहीं ना कहीं एक मौत की वजह भी बनती है। हालांकि
और चलिए, बाल कल्याण मेंबर के सदस्य विनोद कल्याण जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आप तस्वीरें लगातार सच बेधड़क पर देख रहे हैं। जब इस तरह की तस्वीरें देखते तो आखिरकार क्या मानसिकता इसके पीछे मानी जाए और बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? हेलो जी विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल विनोद जी, जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं हैवानियत की पराकाष्ठा है जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। एक मासूम को इस तरह से छोड़ दिया जाता है और मुंह में पत्थर ठूस दिए जाते हैं, बच्चा रोता है, कराता है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा पर सवाल जो है अभी भी लगातार बने हुए हैं। द्वारा ऐसे परित्याग कर दिया था इस बच्चे का। हेलो, बिल्कुल विनोद जी, हाँ बिल्कुल मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। साथ ही जब बाल कल्याण समिति की बात की जाती है तो ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या कुछ रहेगा? इस मासूम को कहां पर सुरक्षित, किसके गोद में महफूज छोड़ा जाएगा? हमारा तो यही है, इसको सुरक्षित पालना गृह में छोड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से मासूम को रेफर किया गया है, क्या कुछ हालत है? लेकिन आप पालना गृह की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की जो हालत है वो आखिरकार किसकी देखरेख में होगी? क्या बच्चा वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा? क्योंकि बहुत ही नाजुक स्थिति, बच्चे का बायां हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। बच्चे को एक्चुअलिटी में क्या महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है ये, और अच्छी उपचार इसका स्टार्ट हो गया, चल रहा है जी, उपचार जारी है। लेकिन हाँ, डॉक्टरों को निर्देशित कर दिया है, अच्छी तरह से इसका उपचार करेंगे। जब ये स्वस्थ हो जाएगा, इसको देख रेख के लिए पालड़ी बाल कल्याण समिति में रहकर वो शिशु गृह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और कुमाता के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही जिस तरह की हालत है और जो यहाँ पर हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए, जब एक माँ एक कुमाता बन जाती है, ऐसे में जाहिर सी बात है सबके जहन में सवाल है कि पुलिस क्या ठोस कदम उठाएगी। ऐसे में आप क्या कुछ पुलिस को निर्देश देना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि कुमाता के खिलाफ FIR दर्ज हो और उसका चालान हो। क्या आपने अभी तक पुलिस से बातचीत कर ली इस बारे में? आपने उनको निर्देश दे दिए? पुलिस से बातचीत हो गई, FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने क्या बोला कि आखिरकार कब जो ये गुनहगार है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे? पुलिस से अपने स्तर पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और जल्द से जल्द कुमाता को गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी। ठीक है, गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहेंगे? क्या सजा इस तरह की माँ को होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे सुरक्षित परित्याग करे, ऐसे मरने की स्थिति में नहीं छोड़े बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार संवाददाता कपिल हमारे साथ में बने हुए हैं। कपिल, आपने बाल कल्याण समिति के मेंबर को भी सुना है, ऐसे में डॉक्टर को भी सुना है। हालांकि बच्ची को रेफर किया गया है महात्मा अस्पताल में और बाल कल्याण समिति ने भी ये गुजारिश की है कि पुलिस इस पर सख्ती के साथ में कार्रवाई करे और ऐसी कुमाता को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। ये दौरा विकास कार्यों की समीक्षा, जनसेवा शिविरों का अवलोकन और विमानन क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित नगर निगम के शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के युवकों को नौकरी देने का काम हमने किया। ये उद्घाटन यहाँ के युवाओं को मजबूत संबल देगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें, जब लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत की, संवाद यहां पर किया। डेप्यूटी सीएम भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। जो GST पे हमारे को राहत मिली है, उसके लिए भी हर शहर में जाके, इनके खुद के विधानसभा में जाकर और सभी व्यापारियों के साथ और सबके साथ बात की है, सब ग्राहकों के साथ बात की है। इसी तरह हम सभी, और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम अपना स्वदेशी अपनाएं, व्यापारियों की स्वदेशी बेचें और स्वदेशी हम लोग खरीदें। ये आह्वान करते हुए आज भीलवाड़ा में भी आप पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
हमेशा से अपना जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। और सेवा पखवाड़े के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय की प्रेरणा से लेकर के वो हमेशा सेवा के कार्य करते हैं। और हमारी सरकार ने भी लगातार इन सेवा के कार्यों करने का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों में हमारे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं। इनके माध्यम से आम जन को कैसे फायदा मिले। आम जन का फायदा वो होता है कि कभी हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जिन लोगों के काम हो जाते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारी माता बहनें खड़ी हैं जिनको काम की आवश्यकता होती है, अगर उनका काम इन सेवा शिविरों के माध्यम से होगा तो निश्चित रूप से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वो करना चाहते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये आयोजित शहरी शिविर सेवा आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं ऐतिहासिक नगरी भीलवाड़ा में उपस्थित हूं। ये भूमि न केवल अपनी समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के वीर योद्धा संत महात्माओं की वीर गाथा भी है जो हमें प्रेरणा देती है। आज के शहरी शिविर के माध्यम से हम एक नए युग की शुरुआत भी कर रहे हैं। हाल ही में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो, जैसा मैंने बताया, जन्मदिन और जन्मदिन का ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये राजनीति नहीं बल्कि ये सेवा का भाव है। समाज के अंदर किस तरह से सेवा की जाती है, मोदी जी का इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व में सेवा भाव होता है तो देश की तस्वीर बदल जाती है। बूंदी के प्रवास पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दलपत सिंह के 107वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्पीकर बिरला ने मेजर दलपत सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम अखिल रावण राजपूत सेवा संस्थान ने आयोजित किया है। अध्यक्ष बिरला शहर के विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होंगे और विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो तस्वीरें बूंदी की है, जहां पर अध्यक्ष बिरला कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। हाड़ौती की ये तस्वीरें और क्षेत्र आवास पर ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष, लगातार सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और अब बांसवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दूसरी बार बांसवाड़ा पहुंचे। यहां पहुंचने पर जिला अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया और इसके बाद में राठौड़ नापला स्थित परमाणु बिजली घर पहुंचे, जहां पर विभागीय अधिकारियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की। और अब जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर, जहां पर प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर के छात्रों में भारी गुस्सा है। दंताला मीणा ग्राम पंचायत के बाहर धरने पर बैठे विद्यार्थी प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त करवाने की मांग करते हैं। तबादला सूची में महेश कुमार गुर्जर का तबादला हुआ। प्रधानाचार्य महेश कुमार गुर्जर का डूंगरपुर में तबादला हुआ। मालावाला से वीरेंद्र कुमार को लगाया गया है, तो वहीं दंताला मीणा प्रिंसिपल जमवारामगढ़ उपखंड के रायसर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अब चौमू की बात करेंगे, जहां पर नकली पुलिस बनकर के ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने अपने आप को बताया चौमू पुलिस थाने का कांस्टेबल। चौमू शहर में करीब 1 माह पहले कपड़ों की दुकान पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी सावरमल जाट निवासी आभावास रिंगा सीकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब हनुमानगढ़ की बात करते हैं, जहां पर टाउन में किशोर की चाकू से गोद करके हत्या करने का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने बताया कि रात्रि को झगड़े की सूचना पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर किशोर नियाज खान गंभीर हालत में मिला, जिनको लेकर के हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसको श्री गंगानगर रेफर किया है। नियाज खान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा ने कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की है।
हम उम्र 15-16 साल के बच्चे हैं जो आपस में अपनी जो ये आपस की बातों को लेकर इनमें आपस में रंजिश चल रही थी, जैसा कि बताया है। नाबालिग बच्चे हैं, वो आगे तफ्तीश करें। ये हम उम्र 15-16 साल के बच्चे हैं जो आपस में अपनी जो ये आपस की बातों को लेकर इनमें आपस में रंजिश चल रही थी, जैसा कि बताया है। नाबालिग बच्चे हैं, वो आगे तफ्तीश करें। ये हम उम्र 15-16 साल के। और अब छोटी सादड़ी की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को दबोचा है। गिरफ्तार युवक तेजपाल बंजारा राजीव नगर कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो आरोपी से कार को जब्त किया और अन्य आरोपियों की तलाश में खाकी जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हनी ट्रैप के मामले को उजागर पुलिस ने कर लिया है। छोटी सादड़ी की वारदात है जहां पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। न्यायालय में इस आरोपी को पेश किया गया, रिमांड पर ले लिया गया है और आरोपी से कार को भी जब्त किया है। और पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का भूमि पूजन विधि विधान से किया। राजगुरु सर्कल से जवाई बांध रोड कृषि मंडी तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन उपरांत कृषि मंडी परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री कुमावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहेगी। सड़कें, पुलिया, अस्पताल और कॉलेज जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ में पूरा किया जा रहा है। तो भूमि पूजन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आप चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से खबर, जहां पर शास्त्री नगर में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर के किशोरी जागृति दिवस मनाया। इस मौके पर विद्यालय के अंडर 14 टीम को जिला स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। कुल 16 प्रतिभागियों को सम्मानित करके पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद मुंदड़ा रहे। मेवाड़ प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष SS अग्रवाल और राकेश पहाड़िया, विप्र फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष रेखा रानी तिवारी भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रही। तो 16 प्रतिभागियों को यहां पर सम्मानित किया गया। बालिका उच्च प्राथमिक शास्त्रीय कॉलोनी में किशोरी जागृति दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में CDO साहब द्वारा बच्चियों का जो हमारे विद्यालय के अंदर 14 वर्षीय फुटबॉल के अंदर विजेता हुई हैं, उनका 4 लड़कियों का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। राजकीय बालिका उच्च। और अब बात कोटा की करते हैं, जहां पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी शुरू की है। ये कार्रवाई इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 5 स्थित मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री और मालिक रमेश अग्रवाल के घर समेत करीब 10 ठिकानों पर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मुख्यालय से आई आयकर विभाग की विशेष टीम इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रही है, तो वहीं राजस्थान के आयकर अन्वेषण शाखा स्थानीय स्तर पर सहयोग भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि छापेमारी आयकर चोरी से संबंधित शिकायतों के आधार पर की जा रही है। पाली के सुमेरपुर में आचार्य विजय चिदानंद सुरेश्वर महाराज का 65वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। जैन संघ के सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा, गाजे बाजे, ढोल धमाकों और धार्मिक नृत्यों के साथ में आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संतों के आगमन से धरती पवित्र होती है। इनके बताए मार्ग पर चलने से मनुष्य भवसागर से पार होता है। तो जैन संघ के सानिध्य में ये पूरा आयोजन रखा गया। और अब बात अलवर की कर लेते हैं, जहां पर खातेदारी की जमीन पर कब्जा करने के मामले को लेकर के जमकर पथराव किया गया। आरोपियों ने पीड़ित परिवार का ट्रैक्टर, मारुति कार, मोटरसाइकिल, टेम्पो को तोड़ दिए गए और कमरे में घुस करके करीब 50,000 रुपए और सोने का जंतर निकाल ले गए। पीड़ित ने थाना गाजी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। थानाधिकारी उमाशंकर ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है और जांच अभी फिलहाल जारी है। 20 बच्चे वाला लिए गुंडे, उसमें से एक दौलत मीणा था, एक मनीष नारद, हरिओम था, एक गुर्जर रहने वाला था। और इसने हमारे मकान का घेराव करके पथराव किया था और भारी नुकसान कर दिया। मारुति तोड़ दी, हमारी मारुति तोड़ दिया, 2 मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया, एक टेम्पो को तोड़ दिया और चोरी कर लेगा कमरा में घुस के। एक
जंतर निकाल। और अब खबर सिरोही के पिंजवाड़ा की, जहां पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार खराड़ी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमारी के दौरान 3 फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा गया था। बता दें कि तीनों फर्जी डॉक्टर अवैध क्लिनिक चला रहे थे। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में दवाइयां और उपकरण जब्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद में पुलिस ने तीनों फर्जी डॉक्टरों को हिरासत में लेकर के थाने पहुंचाया। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटा है। कलेक्टर महोदय निर्देश दिए थे कि सभी बीसीएमओ को झोला छापे लगातार कार्रवाई करनी है। पिछले दिनों में हमारी जिला स्तरीय टीम ने भी कार्रवाई की थी। इसी के तहत आज ब्लॉक सीमा जो पिंडवाड़ा ने उनकी टीम के साथ 3 जगह झोला छापे पे कार्रवाई करी है और इस तरह की कार्रवाई पूरे जिले में होती रहेगी, क्योंकि ये जो झोला छाप होते हैं वो बिना ट्रेनिंग के होते हैं, उनको दवाई का कोई नॉलेज। और आप नीमच से खबर, जहां पर अखिल भारतीय सौंध्य राजपूत महासभा के बैनर तले राजपूत समाज ने शहर में विशाल वाहन रैली निकाल करके कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाल ही में ग्राम रेवली देवली में पिपलिया थाना नाथावाद के स्कूली बच्चों के साथ मारपीट तथा सोशल मीडिया पर समाज विशेष के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। रैली दशहरा मैदान से शुरू होकर के विजय टॉकीज चौराहा होते हुए शिवाजी सर्किल पहुंची। यहां पर समाजजनों ने एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद किया और एसडीएम संजीव साहू को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।